विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधान परिषद में न्यूनतम कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 40 सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में। ठीक है। राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा के सदस्यों की कितनी संख्या से अधिक नहीं हो सकती? तो राज्य की विधान परिषद में राज्यसभा के संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कि अगर राज्यसभा में 50 सभ्य है तो उसका 1/3 सभ्य से ज़्यादा उसमें विधान परिषद में सभ्य नहीं हो सकते हैं, ऐसा नियम है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो छठा भाग। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में छठा भाग जो उसका होता है, एक चीज़ का 6 भाग करे और जो छठा भाग जो होता है वह राज्य विधान परिषद में सदस्य मनोनीत किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। राज्य विधान परिषद का कार्यकाल होता है कितने साल का? 6 साल का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब कि चेंज हो जाते हैं। किस राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल 6 वर्ष का है? तो जम्मू कश्मीर के विधानमंडल का कार्यकाल 6 वर्ष का है। राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए नियुक्त न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होती है। राज्य विधान परिषद का भी 30 साल होता है और राज्य सभा का भी 30 साल होता है। तो ऐसे जिसमें जहाँ जहाँ भी जिस राज्य में राज्य विधान परिषद है तो उसके सदस्यों की संख्या कितनी वर्ष आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष से कम उसकी होनी चाहिए। उससे अधिक होगा तो चलेगा, लेकिन उससे कम होगा तो नहीं चलेगा। कम से कम 30 साल का वो होना चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितने साल होती है? 25 साल होती है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है विधानसभा के सदस्यों को? राज्यपाल द्वारा विधानसभा के सभ्यों को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो यस, आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा की अवधि कितने साल की होती है? तो 5 साल की होती है। नेक्स्ट, विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, सदन द्वारा किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जाता है। कहाँ पर पेश किया जाता है? विधानसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है, उसके अलावा और कहीं नहीं पेश हो सकता है। विधान परिषद को कितने सदस्य विधान परिषद के कितने सदस्य नगर पालिकाओं व जिला बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं? तो जिला बोर्ड द्वारा 1/3 सभ्य जो है वो विधान परिषद में चुने जाते हैं। किस राज्य में विधानसभा के सबसे अधिक सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही भारत की पूरी रणनीति पता चल जाती है कि भारत में कौन सा सरकार आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है हमारे देश का और वहाँ पर जो सदस्यों की सीट हैं वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए विधानसभा के सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के किस सदन के सदस्यों की भूमिका होती है? तो विधानसभा सदस्य के सदन की भूमिका बहुत अच्छी होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के किस सदन के सदस्यों की भूमिका होती है? तो विधानसभा के सदस्यों की भूमिका राष्ट्रपति के चुनाव में होती है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषदों के गठन व विघटन का वर्णन है? तो 171 में, अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद के गठन व विघटन का वर्णन है। यदि विधान परिषद किसी धन विधेयक के बारे में 14 दिन के भीतर अपनी राय नहीं देती तो उसे पारित समझा जाता है। विधान परिषद की कार्यवाही संचालित की जाती है, सभापति द्वारा संचालित की जाती है। वर्तमान में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कहाँ पर है? उपरोक्त सभी जगह पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट, भारत में विधानसभा की संरचना सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत की गई?
तो 1853 के अधिनियम के तहत भारत में विधान परिषद की संरचना हुई थी। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है? तो 201 नंबर का जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक कहा जाता है। किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 203 अनुच्छेद में यह संबंधित लिखा गया है कि किसी राज्य की अनुदान की मांग करता है तो वह राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा अनुदान की मांग राज्यपाल के सिफारिश के बिना नहीं कर सकता है कोई भी राज्य। कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से है? अनुच्छेद 210 जो है वह विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से संबंधित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल कम से कम 1/6 सभ्य को विधान परिषद में नियमित कर सकता है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण और शहरी, उनकी कार्यशैली। चलिए, पंचायती राज ये नया टॉपिक आ गया हमारा, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज योजना का आरंभ कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। सर्वप्रथम अगर राज्य पूछा जाए तो राजस्थान और जिला पूछा जाए तो नागौर जिला में हुआ था सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन 1957 को हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, यह किसका कथन था? तो महात्मा गांधी का यह कथन था कि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे गांव ज़्यादा है भारत में, इसीलिए भारत का जो मजबूत नींव जो है वो गांवों से ही है। इसीलिए भारत को नष्ट होने से बचाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? गाँवों का विकास करना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी का विचार था, इसलिए उन्होंने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा था कि यदि गांव नष्ट हो जाएगा तो भारत नष्ट हो जाएगा। सही को पहचाने, इसमें हमको सही को पहचानना है। ये उपरोक्त सारे जो है वो सही है, नीचे आंसर में दिया गया है डी, उपरोक्त सारे, मतलब कि ये सब सही है। तो कौन कौन से सही है पढ़ लेते हैं। पंचायतें जनता और शासन में परस्पर सहयोग बढ़ाती है। पंचायतें प्रजातंत्र की प्रयोगशाला है। जनता इन संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत करीब पहुंच जाती है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1998 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू किया गया। ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई है। ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई डैश है, तो कौन सी है देखते हैं। जिला पंचायत। पंचायत जो है वह ग्राम सभा की कार्यकारी प्रभारी है। संयुक्त प्रांत असम, बंगाल तथा मद्रास सर्वप्रथम पंचायती शासन कब लागू किया? संयुक्त प्रांत असम, बंगाल तथा मद्रास में सर्वप्रथम पंचायती राज जो है वो लागू हुआ 1920 को, अंग्रेजों के काल में। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1978 को अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त माना गया? अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त माना गया। पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 को पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति में पंचायतों के कितने स्तर की बात की गई थी? तो इन्होंने द्विस्तरीय 2 स्तर वाला पंचायती राज का अपने विचारों में वर्णन किया था। याद रहेगा ना, 2 स्तर, पंचायती राज के 2 स्तर का वर्णन अशोक मेहता समिति ने किया था, और 3 स्तरों वाला जो वर्णन है वो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था।
तो अभी फ़िलहाल सब जगह पर ऑलमोस्ट बलवंत राय मेहता समिति का मॉडल ही काम कर रहा है। त्रिस्तर को ही ज़्यादातर महत्व दिया गया है, 2 स्तरों को कम महत्व दिया गया है। राज्य पंचायतों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को अनुसूची 7 से मिला है। राज्य पंचायतों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और यह कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 7 में है। किस राज्य में जिला परिषद को महाकोला परिषद कहा जाता है? तो जिला परिषद को बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है, तो महाकोला नाम से भी पहचाना जाता है। वो महाकोला कहाँ पे कहा जाता है? तो असम में महाकोला, जिला परिषद को महाकोला कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया? तो 1964 में पंचायती राज को अधिनियम को पारित किया गया। पश्चिम बंगाल की विधानसभा के पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया 1964। पंचायतों को अपने लिए निधियां प्राप्त करने का अधिकार होता है, उन्हें खर्च करने का भी स्वाधीनता होती है और उसके पास अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने की मशीनरी होती है। इस प्रकार पंचायत एक स्वशासित संस्था की सभी आवश्यकताओं एवं शर्तों को पूरा करती है। यह निम्न में से किसका कथन है? चंद्र प्रकाश भांभरी का यह कथन है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई पंचायत है। पंचायत समिति या जनपद पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर पर है? तो सबसे मध्यवर्ती स्तर पर है पंचायत समिति या जनपद या पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर पर है। ग्राम पंचायत में विकास तथा शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान जो होता है वह ग्राम पंचायत में विकास तथा शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। पंचायतनामा में एक पुरानी खुशबू है, यह एक अच्छा शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है गांव वालों द्वारा चुने गए 5 आदमियों की सभा, या यह उस पद्धति का सूचक है जिसके द्वारा भारत के ग्रामीण प्रजातंत्र का शासन चलता था। निम्न में से इसका कथन है? महात्मा गांधी का यह कथन है कि पंचायतनामा जो है एक पुरानी खुशबू है। पंचायतनामा के अंदर यह एक अच्छा शब्द है। इस शब्द का अर्थ है गांवों द्वारा चुने गए 5 आदमियों की सभा। यह उस पद्धति का सूचक है जिसके द्वारा भारत के ग्राम प्रजातंत्रों का शासन चलता था। पहले ज़माने में जब पंचायती राज नहीं आया था तो बहुत प्राचीन समय से पंचायत का अस्तित्व हमारे भारत में मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में भी पंचायत होते थे, उसके पुरावा कुछ मिला है हमको। तो पंचायत जो होता है वो 5 सदस्य जो होते हैं, गांव के नामचीन 5 सदस्य जो होते हैं उनको बिठाया जाता है, उसको पंच कहा जाता है। और वो बैठ के और किसी भी प्रश्न के ऊपर चर्चा विचार ना करके और निर्णय लेते हैं। तो वो जो है ये पुरानी परंपरा है, इसीलिए पंचायत नाम दिया जाए। ये जिला पंचायती राज की त्रिस्तरों के सबसे निचले स्तर को जो ग्राम में लागू होने वाला है तो उसको पंचायत नाम दिया जाए, यह महात्मा गांधी का उपरोक्त कथन था। किन राज्यों में पंचायतों की एक स्तरीय व्यवस्था है? तो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में पंचायतों की एक स्तरीय व्यवस्था है। बिना वित्त के पंचायतों को विभिन्न कर्तव्य व अधिकार देना मरी औरत का श्रृंगार करना है। निम्न में से किसका कथन है? सरदार पटेल ने यह कथन दिया था कि बिना वित्त के, मतलब कि वित्त मतलब पैसा, बिना पैसे के कोई अधिकार के पंचायतों को विभिन्न कर्तव्य का अधिकार देना, उनको ये कर्तव्य देना कि आप ये भी काम करोगे वो भी काम करोगे। काम कैसे करेंगे? काम करने के लिए सबसे पहले तो उनको वित्तीय आयोग का कुछ पैसा उनको प्राप्त हो, वैसा अधिकार भी देना चाहिए ना। कर उघरा सके, कोई आसपास का जो कार्य है उसके ऊपर जो भी टैक्स मिलता है वो उन्हें मिले, तो अगर वो काम करते हैं तो वो उसमें खर्च कर सकते हैं। लेकिन बिना पैसे के, बिना उनको कोई भी वित्तीय अधिकार के कार्य सौंपना, वह कैसा है? तो कि कोई मरी औरत मर जाती है और उसके ऊपर उसका श्रृंगार किया जाए तो उस श्रृंगार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वैसा ही
पंचायतों को बिना वित्त अधिकार के कर्तव्य सौंपना ऐसा ही है। यह किसने कहा? सरदार पटेल ने कहा। संविधान के किस अनुच्छेद में 73वें संविधान संशोधन अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संबंधों की व्याख्या है? तो अनुच्छेद 243(1) में यह संविधान के अनुच्छेद 73वें संविधान का वित्तीय संबंधों का व्याख्यान किया गया है।